जय हिंद दोस्तों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि जो भारतीय रेलवे के द्वारा सहायक लोको पायलट का पद होता है उसकी वैकेंसी में कुछ इंक्रीजमेंट हुआ है। यानी कि जो पहले पद निकले थे 5,696 उनको बढ़ाकर अब रेलवे ने 18,799 कर दिया। अब ये जो न्यूज़ वायरल हो रही है ये सच है, फेक है या रियल है, इसका हम पूरे इस वीडियो के विश्लेषण में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो सहायक लोको पायलट का पद होता है, ये जो भारत सरकार की रेलवे विभाग में जो ट्रेन चलाते हैं, जो रेलवे ड्राइवर होते हैं, उन्हें लोको पायलट बोला जाता है। लेकिन लोको पायलट डायरेक्ट रिक्रूट नहीं होते। सबसे पहले सहायक लोको पायलट पद पर भर्ती होती है, उन्हीं को प्रमोट करके लोको पायलट बनाया जाता है। तो ये आरआरबी के थ्रू वैकेंसी निकलती है। आरआरबी एलपी 2024 की जो वैकेंसी आई थी, आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड कहते हैं हिंदी में। इसके थ्रू 5,696 पद निकले थे। अब इनको बढ़ा करके 18,799 कर दिया गया। लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी होती है क्योंकि ये भारत सरकार के अधीन होता है रेलवे। तो भारत सरकार के अधीन 5,000 पदों से जो 18,000 पद हो गए हैं, ये सभी के लिए ये न्यूज़ तो रियल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये फेक है। अब इसको समझने का कोशिश इस तरह से करते हैं कि जो रेलवे के 16 भर्ती बोर्ड है, जो 16 जोन से वैकेंसीज निकलती है। अब यानी कि जो 5,000 पद थे पहले, जो 16 डिवीजन में डिवाइड थे, यानी कि 5,000 पदों को 16 जगह से निकाला गया था। अब 18,799 जो पद हुए हैं, ये भी किसी एक जोन में नहीं हुए हैं, इनका भी डिवाइडेशन 16 जगहों से किया गया है। अब कुछ जोन में तो वैकेंसी इंक्रीज हुई है, लेकिन कुछ जोन में वैकेंसी वही की वही है, यानी कि जितनी थी 5,000 के समय उतनी है 18,000 के समय। तो जहाँ पर वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई उनके लिए तो एक न्यूज़ फेक ही मान के चलते हैं वो लोग कि हमारे लिए तो फेक है, कोई मतलब तो है नहीं। तो इसी को हम समझते हैं कि कहाँ पे कितनी पोस्ट थी और कहाँ पर कितनी पोस्ट बढ़ी है, कहाँ पे कितनी पोस्ट नहीं बढ़ी, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हम ये सारे 16 डिवीज़न को हमने लिख रखा है और इनसे हमने इसके ज़िले भी लिख दिया है कि ये कहाँ पर ये जोन किस क्षेत्र में पड़ते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जब रेलवे के फॉर्म भराए जाते हैं तो वो दिशा के आधार पर बढ़ते हैं। जैसे नॉर्थ रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, वेस्ट रेलवे, साउथ रेलवे, उसमें हमको ये डिस्ट्रिक्ट का भी मैंने लिख दिया है कि आपको पता चल जाए कि इस जोन से यदि कोई व्यक्ति सेलेक्ट होता है या बच्चा सेलेक्ट होता है तो उसको नौकरी किस ज़िले के आसपास रह के करनी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल रेलवे का। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। यहाँ पर जब 5,000 पद निकले थे शुरू में तो पहले 535 पद थे, लेकिन अब इन्हें बढ़ा करके 1783 कर दिया गया है। तो यहाँ के बच्चे भी प्लस में इनकी वैकेंसी बढ़ी है। अब दूसरी चीज़ आती है ईसीआर, यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। अब आप जानते हैं कि हाजीपुर जो है वो पटना के पास है, यानी कि बिहार में। और रेलवे के अगर कर्मचारियों की संख्या देखें तो इसमें करीब करीब 40% से अधिक कर्मचारी बिहार के ही हैं। अब बिहार में हाजीपुर पड़ता है और यहाँ पे पहले 76 पोस्ट थी, जब 5,000 वैकेंसी निकली थी, अब 18,000 है, अभी भी 76 है। तो इनके लिए तो ये न्यूज़ फेक ही हुई। इनको क्या फर्क पड़ता है, 76 पहले भी थी, 76 अभी भी है। तो क्या कर सकते हैं, किस्मत है जिसने यहाँ से भरा होगा वो 76 की 76 पे। आप देखिए 3-3 गुने सभी जगह वैकेंसियाँ बढ़ी हैं। अब आप ईस्ट कोस्टल रेलवे देखते हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। यहाँ पहले 479 पोस्ट थी, अब 1595 पोस्ट है, यहाँ पे भी वैकेंसियाँ प्लस हुई हैं। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, यहाँ पहले 415 थी, अब 1382 वैकेंसी हो गई हैं। एनसीआर इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के बच्चे जो है अधिकतर एनसीआर से बोलते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। यहाँ पर पहले 241 पद थे, अब 802 पोस्ट हो गई हैं। इसी तरह एनईआर, ये गोरखपुर में है। एनईआर यानी कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे, इसमें पहले 43 पद थे, अब 143 पद हो गए। यहाँ पे भी करीब 100 पद बढ़े हैं। ये बहुत होते हैं 100 पद। अब आप ही सोचिए कि फॉर्म भरे जा चुके हैं, फॉर्म भरने के बाद जो है वैकेंसी बढ़ी है। यानी कि आप ये सोचिए कि 5,000 वैकेंसी पर जितने फॉर्म भरे गए हैं, अब उतने ही फॉर्म में 18,799 बच्चों को नौकरी दी जाएगी। अगर ये पहले 18,000 वैकेंसी आती तो फॉर्म भी इसके 3-4 गुना अधिक भरे जाते। वैकेंसी से फॉर्म पर बहुत असर पड़ता है। तो यानी कि जो पहले कंपटीशन था वो थोड़ा सा अब कम हो गया है, लेकिन हाजीपुर वालों के लिए उतना ही है। इसके बाद हम देखते हैं एनएफआर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। इसमें पहले 129 वैकेंसी थी, अब इसमें 428 वैकेंसी है। सबसे सुंदर जो है हमारा काम करने की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो गुवाहाटी एनएफआर में है। दार्जिलिंग वगैरह इसी में आता है। कुछ लोगों को इसमें जो सेलेक्ट होते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, उनको टॉय ट्रेन चलाने का भी अवसर मिलता है।
फिर हम देखते हैं एनआर दिल्ली राजधानी है, यहाँ पहले 150 वैकेंसी थी, अब 499 पोस्ट हो गई हैं। नॉर्थ वेस्ट रेलवे जयपुर है, पहले इसमें 228 पद थे, अब इसमें 761 हो गए हैं। SCR सिकंदराबाद, ये साउथ में आ जाता है, इसमें 585 पोस्ट थी, अब 1949 हो गई हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे पिछली बार जब 5000 वैकेंसी आई थी सबसे ज़्यादा पद 1192 थे, बढ़ने के बाद भी यहीं पर सबसे ज़्यादा पद हो गए हैं 3973 पद, इतने कहीं पर नहीं है। फॉर्म भी सबसे ज़्यादा यहाँ पड़े थे, लेकिन अब वैकेंसी जो है 3000 के 4000 के आसपास करीब हो गई है, तो कंपटीशन थोड़ा हल्का हो गया। ये मान के लिए पहले कि 80 बच्चों पर एक सीट का कंपटीशन था, तो अब इतनी वैकेंसी बढ़ने के बाद 60 से 65 बच्चों का एक सीट पर कंपटीशन रह जाएगा, क्योंकि दोबारा फॉर्म भरने का अवसर अब नहीं मिलेगा। इसी के साथ अब हम देखते हैं SCR कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे, यहाँ पर 300 पद थे, अब 1001 हो गए हैं। साउथ रेलवे चेन्नई, यहाँ 218 थे, अब 726 हो गए हैं। हुबली भी कोलकाता ही के पास है, यहाँ पहले 473 पद थे, अब 1576 हो गए हैं। WCR जबलपुर 219 पद थे, अब 729 हैं। मुंबई 413 थे, 1396 हो गए हैं, 1376 हो गए सॉरी। टोटल हमारे 3 गुना पद बढ़ करके इतने हो गए हैं। तो अब आपके पास बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि इसमें ITI वालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या एग्ज़ाम होता है, इसका शेड्यूल कैसा है, इसका सिलेबस कैसा है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये जानकारी समझ में आ गई हो, इसमें ज़्यादा बुरी खबर सिर्फ हाजीपुर वालों के लिए, बाकी सब जगह वैकेंसियाँ बढ़ी हैं। लेकिन एक बात और जान लीजिए, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा भी हाजीपुर में ही है, जिसने 76 पद पे तब जान करके फॉर्म भरा है, तो उसके अंदर गट्स होंगे कि हम 76 पद में भी अपना सिलेक्शन ले लेंगे। तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा फॉर्म बिलासपुर में पड़ा है, कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा यहीं पे, लेकिन वैकेंसियाँ यहाँ बढ़ गई है, तो किस्मत है, इसीलिए फॉर्म आपको ध्यान से भरना चाहिए। और अगर ये जानकारी समझ में आ गई हो आपको, तो इसके बाद मैं आपको असिस्टेंट लोको पायलट का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी।